नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दर्शन और मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्कर्ष संगोष्ठी के 27वें चरण में खुलकर बोले वक्ता। लोकतंत्र को कुचलने का षड्यंत्र है सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण। JN राय। उत्कर्ष संगोष्ठी के 27वें चरण में मंच से बोलते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी संघर्ष समिति के सलाहकार YN उपाध्याय ने बताया कि सरकारों का यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि सरकारी निगम घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं, इसलिए निजी हाथों में सौंपना सरकारों की मजबूरी है। सच्चाई यह है कि भारत की नवरत्न कंपनियों के राष्ट्रीय विकास में योगदान से लेकर सभी सरकारी निगमों के योगदान को नकारना संभव नहीं है। उपाध्याय ने कहा कि सरकारी निगमों और उपक्रमों को बेचने का षड्यंत्र पूंजीपतियों, भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों के देश विरोधी और जन विरोधी गठजोड़ द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में नियामक संस्थाओं की कमजोरी ने भी हालत को बिगाड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसे सुधारना जरूरी है, वरना भारतीयों को दोबारा आज़ादी से पहले वाली गिरमिटिया मजदूरों की जिंदगी में पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा 80 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन देने की घोषणा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के कुल GST में 68% योगदान करने वाले मेहनतकश लोगों को 5 किलो अनाज देने का एहसान दिखाना मौजूदा सरकार की नाकामी है। इस अवसर पर मौजूद राजेश पांडे एडवोकेट ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 9 वर्षों में एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्रारंभ नहीं किया है। इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। उन्होंने पिछली सरकारों में 22 चीनी मिलों को बेचे जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने 2014 से एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खोली है, उसने भारत के 23 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की तैयारी कर ली है। उन्होंने जानकारी दी कि देश की 23 कताई मिलें बंद हो गई हैं और उनसे जुड़े लाखों परिवार भूखमरी के शिकार पर हैं। भारतीय मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे मनीष शुक्ला ने कहा कि 1989 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सरकार ने डाला, चुर्क, चुनार और सार्वजनिक सीमेंट मिलों को विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष विष्णु हरि डलमिया के हाथों बेचकर जो गलत शुरुआत की थी, उसके नतीजे अब रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को बेचने के रूप में नजर आने लगी है। वरिष्ठ बुद्धिजीवी ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि जब जनता को चुनी गई सरकारें देश की गरीब जनता को निचोड़कर करोड़पतियों और अरबपतियों को अवगत करा रही हैं, उस लोकतंत्र की हालत खुद ही समझी जा सकती है। संसदीय प्रकाश पत्रिका के प्रभारी JN राय ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण एक सुनियोजित देश विरोधी षड्यंत्र है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने देश के तीनों स्तंभों पर भ्रष्टाचार का घुन लगा हुआ बताया है। इस अवसर पर मौजूद रहे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप पांडे ने कहा कि महंगी होती शिक्षा ने मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। कार्यक्रम के अंत में संयोजक अनिल ने उत्कर्ष लखनऊ के आयोजनों की जानकारी दी। देर शाम तक चली इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का संचालन श्रेयांशी जायसवाल ने किया। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक दर्शन के साथ। कुछ बात मैं आगे शुरू करूँ। इस पे एक बहुत बढ़िया मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम था जब अभी हम शायद पैदा भी नहीं होते थे, मिर्जा गालिब, और जो लोग यहाँ बैठे हैं लगभग सभी लोग जानते होंगे उनके वो जो उन्होंने लिखा था आज वो बहुत सच। एक उनके बहुत सारे चीजें हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, तो कुछ तो है जो हमारे पब्लिक के सामने नहीं है। दूसरा जो ये मामला है वो इतना आसान नहीं है समझना। जैसे एक संगोष्ठी से इसको नहीं समझा जा सकता, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं जो आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, वो ये है कि कभी भी जो चीज़ गवर्नमेंट के पास है, आखिर ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो गांव में लोग जब बस पकड़ने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सरकारी बस है कि प्राइवेट बस है। मतलब सरकारी बस पे उनका ट्रस्ट होता है कि अगर ये सरकारी बस है तो टाइम से पहुंचाएगी। प्राइवेट वालों का कोई भरोसा नहीं है, रास्ते में अदला बदली करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस बस से उतार के उसमें बैठा देते हैं कि अब यहीं बैठा, और बोलते हैं आपको कि ले जाएंगे इंदौर तक, फिर भोपाल में बोलते नहीं अब यहाँ से बस बदल देते हैं। आपकी करना क्या, किराया उतना ही लगना है। इस तरह से लोगों का जो विश्वास है वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। आप देखिए कि उसका बहुत बड़ा कारण देखिए जो LIC के साथ बॉन्डिंग है लोगों की, वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं, या जो भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें एक जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। तो जो निजीकरण है वो उसका एक और एग्जाम्पल आपको मैं बहुत अच्छा देता हूँ। जैसे
आपकी कोई ज़मीन है गांव में और कोई साहूकार आता है, कहता है कि ये मुझे आप दे दीजिए, बाद में भी आपकी ही रहेगी। अरे करना क्या है, हम बस इसका रजिस्ट्री तो करा रहे हैं, आप रखिए अपने पास। जो कि जैसे ही रजिस्ट्री होती है अगले दिनों पलट जाता है, कहता तुम कौन। ठीक यही हाल है। आप सोच के देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई भी, आज की कोई सरकार है किसी संस्थान को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे देती। बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। आप 99 ईयर्स के लिए सपोज करिए सर ने इनको दे दी कोई चीज़, आज दे दी, अब ये बड़ा टाइम होता है। अब ये सरकार चली गई जिन्होंने दी अभी, ठीक है, मान लो एयरपोर्ट का एग्जाम्पल ले लो, आपने मुझे 99 ईयर्स के लिए दे दिया, आप चले गए, अब सरकार दूसरी आ गई, हम बोले हमारा तो मेमोरेंडम है पहले से, तुम कौन होते हो बीच में बोल रहे हो। अब हम इस एयरपोर्ट पे बैठने का लेंगे 200 रुपये। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है कि जो सफर करता है वो ग्राउंड का आदमी करता है, एक आम आदमी करता है। आज आप देखिए जो रेलवे में आज अभी बस का किराया, मैं तो सफर करता हूँ, अभी फिर बढ़ा दिया है ना। तो जैसे कुछ ट्रेनें चलाई इन्होंने प्राइवेट, किराया उसका जान लीजिए 2200 2500, आप समझ रहे, मतलब यहाँ से दिल्ली जाना है तो 2200 रुपये दीजिए। अब ये बताइए, अपनी हमारी जो इकोनॉमी है, क्या सरकार को हमारी इकोनॉमी नहीं पता है? पता होना चाहिए ना, हमारे देश में कौन सा वर्ग किस क्लास में रह रहा है ये पता होना चाहिए। तो निजीकरण ठीक है, उसके कुछ फायदे हैं, लेकिन बेतहाशा निजीकरण जो है ये दिखाता है कि हम दिवालिया हो चुके हैं और हमारा यही बचा है कि हम संस्थान का जो औने पौने रेट। और दूसरी बात एक मैं लास्ट में बहुत टाइम नहीं लूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये सब घाटे में चल रहा है तो वो खरीद क्यों रहा है? अगर सरकार कह रही है कि ये सब नुकसान में है तो उसका इंटरेस्ट क्या है फिर? तो ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात है, हम चला लेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हो कोई चीज और आप कह रहे हो कि ये घाटे में जा रहा है इसलिए बेच रहे हैं, देश का भला होगा, तो वो इतना मूर्ख है कि वो घाटे वाले चलने वाली चीज को खरीद रहा है। मतलब आपकी जमीन को ये समझा रहा है वो कि आपकी जमीन बेकार है, मुझे बेच दो, और फिर उसी जमीन से वो दुनिया का नंबर 1 धनी आदमी हो जाता है। तो आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ है? ये पूर्णतः सरकार का फेल्योर है मेरे हिसाब से। मैं चाहे कोई सरकार होती, मैं ये नहीं बात कर रहा कि ये किस पार्टी की सरकार है, अगर कोई भी सरकार होती और इस तरह का काम करती तो इसको फेल्योर मानेंगे। बेतहाशा निजीकरण हमारे लिए डेंजर है। किसी के लिए भी हम तो पूर्वजों की संपत्ति बेचते हुए कई कहते हैं शहर में मकान बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन ये खतरनाक है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो संपत्ति बेची, वो खरीदी, ये संपत्ति, ये कोई रियल एस्टेट का कारोबार नहीं है। तो सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, ये गलत है और ये हमारी धरोहर है। आप देखिए जहाँ भी आपके बच्चे हैं, जहाँ भी हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हाई स्कूल, इंटर, है ना, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल बेकार होते हैं। आप जब उसको बेकार घोषित कर देंगे तो 5000 जाके आप किसी प्राइवेट स्कूल में 5000 महीना फीस, आप बताइए जिसकी तनख्वाह 10,000 हो तो 5000 लड़के का फीस दे पाएगा? इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। मेरा जो बेबाकी राय है कि जितने स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल और इनके मनमाना फीस का कंट्रोलर कौन है? सरकार से मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए आप कोई भी स्कूल किस मानक पे फीस रखता है? और फिर वो एक नैरो माइंडेड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थोपी जाती है बच्चों में। एक वो आता है कि मेरा बाप गरीब है इसलिए इस स्कूल में नहीं पढ़ाता, वो वाला बच्चा कहता है कि मैं तो इस स्कूल में पढ़ता हूँ। ऐसा भावना क्यों आ रहा है? ये गलत है। तो इस पे